अमेठी लोकसभा सीट देश की चर्चित सीटों में से एक रही है। इस सीट से एक समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया और राहुल गांधी को दूसरे संसदीय सीट में अपना सियासी करियर देखना पड़ा। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद बने और स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर अपना दमखम दिखाया। 2024 के चुनाव में उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी एक बार फिर यहां के रण में उतरेंगे, लेकिन उम्मीद के विपरीत राहुल गांधी रायबरेली चले गए और यहां अपने परिवार के भरोसेमंद और वफादार साथी किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज सुबह कर दिया है। राहुल गांधी के रायबरेली जाने और अमेठी सीट छोड़ देने से एक बार फिर स्मृति ईरानी की जीत आसान मानी जा रही है। स्मृति ईरानी ने पिछला चुनाव राहुल गांधी को करीब 50,000 वोटों से हराया था। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार जीत का मार्जिन और ज्यादा होगा। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने और अपनी उपलब्धियों को लेकर स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से न लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नवसंकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहां काम करते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में अपनी जीत के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपने पैर काफी मजबूत कर लिए हैं। कह सकते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से न लड़ना बीजेपी से ज्यादा स्मृति की जीत है, क्योंकि 2014 में भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी के मुकाबले खड़ी हुई थी, लेकिन वे चुनाव हार गयी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को यहाँ की जनता से दूर नहीं किया, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ 5 साल तक यहाँ काम करती रहीं। 2014 में मिली हार के बावजूद वे क्षेत्र में उपस्थित रहीं और राहुल को विकास के हर मोर्चे पर घेरती रहीं। इसका नतीजा यह रहा कि 2019 के चुनाव में वे राहुल गांधी को शिकस्त देने में कामयाब हो गईं और राहुल गांधी अपने गढ़ में हार गए। 2019 के बाद स्मृति ईरानी जनसंपर्क अभियान, जनता के साथ कनेक्ट करने और विकास कार्यों की बदौलत अमेठी में लोकप्रिय हो गईं। वे राहुल गांधी के मुकाबले अपने क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रहीं। अमेठी से चुनाव जीतने पर स्मृति ईरानी ने यहां अपना घर बनाने का वादा क्षेत्र की जनता से किया था। हाल ही में उनका घर बनकर तैयार हो गया और उन्होंने पूरे रीति रिवाज से गृह प्रवेश भी कर लिया है। अमेठी में उनका अपना घर होने से उसका सीधा असर यहाँ की जनता पर पड़ा है। स्मृति ईरानी अमेठी में अब बड़ा फैक्टर बन चुकी हैं। दूसरी तरफ चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का अमेठी दौरा मुश्किल से 1-2 बार हुआ। चुनाव हारने के बाद उन्होंने अमेठी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पर ही उनका फोकस ज्यादा रहा। वायनाड को अपना घर बना लेने को लेकर स्मृति ईरानी उन्हें इस चुनाव में घेर कर राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बना रही थी। संभवतः कांग्रेस के रणनीतिकारों को इस जमीनी हकीकत का एहसास हो गया था। शायद इसलिए राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ना मुनासिब समझा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।